घर में ज़रूरत है एक उपभवन की। हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। आजकल के मकानों में, घरों में ज़रूरत है तो एक कोप भवन की। तो चलते हैं, पढ़ते हैं हम इस कहानी को। बहुत ही अच्छी कहानी है। इससे ज़रूर कहीं न कहीं हमें लगेगा कि हाँ, वाक़ई में एक कोप भवन होना चाहिए। तो आपको इस तरह की कहानी अगर पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ में या पति पत्नी के पास, पत्नी पति के पास को भवन वाली ये वीडियो शेयर कर सकता है। आजकल मकान के नक्शों में बैठक, भोजन करने का कमरा, सोने का कमरा, रसोई घर, सोने के कमरे से लगा हुआ गुसलखाना, सभी कुछ तो रहता है। अगर नहीं रहता है तो बस एक कोप भवन। आजकल के इंजीनियर और ठेकेदार यह बात बिल्कुल भूल ही चुके हैं कि घर में एक कोप भवन का होना कितना जरूरी है। सोचने की बात है कि राजा दशरथ के राज्य में वास्तुकला ने कितनी उन्नति कर ली थी कि हर महल में कोप के लिए अलग से एक भवन सुरक्षित रहता था। शायद इसीलिए वह काल इतिहास में राम राज्य कहलाया, क्योंकि उस काल में महिलाएं बजाय राजनीति के अखाड़े में कूदने के अपना सारा गुबार कोप भवनों में जाकर निकाल लेती थी। और इसीलिए समाज में इतनी शांति और अमन चैन छाया रहता था। और ठीक भी था। राजा दशरथ के काल की यह व्यवस्था कितनी अच्छी थी। पति अपनी पत्नियों को समान अधिकार देते थे। वे जानते थे कि कोप सरेआम हाट बाजार में या कोई कोर्ट कचहरी में करने की चीज नहीं है। इसके लिए तो घर में ही अलग से कोप भवन का होना बहुत जरूरी है। भला यह भी कोई बात हुई कि कुपिता होकर बीवी बेचारी दिन भर मुंह फुलाए अपने 2 कमरों के छोटे से घर में काम करती रहे। पति को खाना खिलाए, बच्चों को स्कूल भेजे, शाम को फिर सभी को खिला पिलाकर बच्चों को सुलाकर खुद भी अपना तकिया लेकर मुंह फेर कर लेट जाए। पति के पास तो व्यस्तता का बहाना रहता है, जिसके कारण वह जान ही नहीं पाता कि आज उसकी पत्नी अवमानिनी बनी हुई कोप मुद्रा में दर्शन दे रही है। या फिर वह इतना चतुर होता है कि जब तक हो सके जानबूझकर पत्नी के रूठने से अनजान बने रहने की ही कोशिश करता रहता है। तब क्या पत्नी खुद आकर कहे कि सुनो जी, मैं रूठी हुई हूँ, आप मुझे आकर मना लीजिए। पति अगर मनाने आ भी जाए तो आप क्या समझते हैं कि पत्नी ने कोई कच्ची गोलियां खेली हैं जो अपना रूठना छोड़कर इतनी आसानी से मान जाएगी। रूठी पत्नी को मनाना इतना आसान काम नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। ना जाने कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं उसे मनाने के लिए। यदि कोई कुंवारा व्यक्ति वह दृश्य देख ले तो शादी के नाम से ही भाग जाए। राजा दशरथ समझदार थे कि इसके लिए उन्होंने एक कोप भवन का निर्माण क्या करा रखा था, ताकि जब भी उनकी तीनों पत्नियों में से किसी को भी रूठना होता था तो वह कोप भवन में चली जाती थी। और राजा दशरथ भी झटपट अपना राजपाट छोड़कर रूठी पत्नी को मनाने दौड़ पड़ते थे। यह स्वर्ण अवसर देखते ही पत्नी चटपट 2-4 वर मांग लेती थी। उसका कोप भंग हो जाता था और पति पत्नी सारा मनमुटाव भूलकर हंसते गाते कोप भवन से बाहर आ जाते थे और किसी को कानों कान खबर भी नहीं होती थी। उन दिनों लोग पत्नी को तो सम्मान देते ही थे, साथ ही उसके कोप का भी भरपूर सम्मान करते थे। अब तो हाल यह है कि तूफान के पहले की शांति देखते ही मेरे अबोध बच्चे कोप के आगमन की आशंका से ही सहम जाते हैं। सहमी हुई पत्नी मचल रहे गुड्डू को एक कोने में ले जाकर इशारे से समझाती है, गुड्डू मेरे भैया, देख चुपचाप दूध गटक जा, आज माँ का मूड बिल्कुल ठीक नहीं है। कोप के लक्षण देखते ही पति देव भी थाली में जो कुछ परोस दिया उसी को जल्दी जल्दी पेट में डालकर भीगी बिल्ली की तरह दफ्तर भाग खड़े होते हैं और अतिरिक्त काम का बहाना बनाकर रात को भी कोप के डर से देर से ही लौटते हैं। मैं सांस रोके प्रतीक्षा करती हूँ कि शायद अब वह मुझे मनाएंगे, यह जानते हुए भी कि मैं जाग रही हूँ। मुझे सोई हुई समझने में ही अपनी खैरियत समझकर वह खुद भी चुपचाप सो जाते हैं। यह देखकर तो मुझे ही खिसिया कर यह जानना पड़ता है कि कौन सी घड़ी में मैंने रूठने का विचार मन में आया था।
अलग से एक कोप भवन न होने के कारण ही तो कई बार कोप का कार्यक्रम स्थगित रखना पड़ता है। कितना अच्छा होता अगर आज भी कोप भवनों का अस्तित्व होता। कल्पना कीजिए, पत्नी रूठ कर कोप भवन में जा बैठी है। अब पतिदेव को सुबह बिस्तर से उठते ही चाय नहीं मिलेगी तो वह कड़कड़ाती ठंड में उनींदी आंखों से मुंह अंधेरे उठकर दूध वाले से दूध लेने और स्टोव से मगजमारी करने में ही उन महाशय को नानी और दादी दोनों साथ ही याद आ जाएंगी। यही नहीं, वह बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करने, उनका टिफिन जमाने और स्वयं नहा धोकर खा पीकर दफ्तर के लिए तैयार होने की कल्पना से ही सिहर कर झटपट अपनी पत्नी को कोप भवन में जाकर मना लेने में ही अपनी भलाई समझेंगे। कोप भवनों के अभाव में ही पत्नियों को एक अटैची हमेशा तैयार रखनी पड़ती है, ताकि कुपित होते ही उसमें कपड़े ठूंस कर पति को मायके जाने की धमकी दी जा सके। कितना अच्छा होता अगर आज भी कोप भवन होते, तो पति की गाढ़ी मेहनत की कमाई रेल भाड़े में खर्च करके पत्नी को मायके जाने की नौबत ही क्यों आती। पत्नी को अपने रूठने का इतना मलाल नहीं होता जितना मलाल पति द्वारा ना मनाए जाने से होता है। पति का ना मनाना कोप की आग में घी का काम करता है। वह तो चाहती है कि पति कोप भवन में आकर उसके चरणों में गिरकर गिड़गिड़ाए, हे प्रियतमे, तुम अब मान भी जाओ, तुम्हारा चौका चूल्हा संभालना मेरे बस की बात नहीं है। अब कान पकड़कर कह रहा हूँ, जब तुम दिन कहोगी तो मैं भी दिन कहूँगा, तुम रात कहोगी तो मेरे लिए भी रात हो जाएगी। इसके बाद 1 तारीख को तनख्वाह मिलते ही साड़ी लाने का वादा कर लेते। शाम को फिल्म देखने जाने का कार्यक्रम बनता। पत्नी के अलावा किसी दूसरी सुंदरी की ओर आंख भी उठाकर ना देखने की कसम खाई जाती और इस तरह पत्नी किसी फटे पुराने वस्त्र की तरह अपना कोप वहीं त्याग कर प्रसन्न वद होकर कोप भवन से बाहर आ जाती। राम राज्य से लेकर 21वीं सदी तक वैज्ञानिकों ने इतनी उन्नति कर ली है कि अब तो कोप भवन साउंड प्रूफ भी बनाए जा सकते हैं, जिनमें ना बाहर की आवाज़ अंदर जा सके, ना अंदर की आवाज़ बाहर जा सके। फिर चाहे पति कोप भवन में दरवाज़ा बंद करके पत्नी के सामने कान पकड़े या दंड बैठक लगाए, या पत्नी के कोमल चरणों में साष्टांग दंडवत करके अपने आंसुओं से उसके चरण कमल क्यों ना पखारे और बदले में पत्नी उससे नाकों चने ही क्यों ना चबा दे, वहाँ उन्हें देखने वाला कोई ना होगा। पत्नी चाहे जितनी गरजे बरसे मंत्रा टाइप की मेहरी या घर के नौकर चाकर कान लगाकर नहीं सुन सकेंगे, और ना ही उनके अबोध बच्चों की मानसिकता पर कोई बुरा प्रभाव पड़ेगा। तलाक की दर निश्चित रूप से कम हो जाएगी। आखिर पति पत्नी का मामला जो है कोप भवन में जाकर सुलझ जाएगा, उसमें कोर्ट कचहरी की दखल अंदाजी क्यों हो। आपको ये कहानी कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर बताना। वैसे बहुत ही अच्छा विचार है। अगर कोप भवन होगा हर घर के अंदर, देखो कोप भवन क्या है, बेडरूम है वो भी कोप भवन ही है, क्योंकि उसमें भी रूठना मनाना तो सब वैसे उसमें भी चलता ही है। तो अच्छी बात है। वैसे राजा दशरथ जी के कैकई अगर ये सारा तमाशा बाहर जाकर के राज दरबार में करके करती तो एक अलग बात होती है ना। तो कोप भवन में अगर ऐसा होता है कि कई कई दिनों तक नाराज रहना पड़ता है और फिर आखिरकार पत्नी को अपने आप को समझाना पड़ता है कि रहने देते हैं, क्यों नाराज होना, है ना। तो ये कहीं ना कहीं चीज़ सही है। मुझे बहुत अच्छी लगी ये कहानी। आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, शेयर कर देना अपने दोस्तों या अपने पति पत्नी के साथ में।